अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज आप अपनी स्क्रीनों के ऊपर और टीवी के ऊपर एड्स देख रहे होंगे कि लाहौर के करीब रावी के ऊपर, बल्कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक नया शहर रावी के ऊपर जो है वो उभर आएगा। एक नया ख्वाब है, आप समझ लें। मगर बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये ख्वाब पाए तकमील तक पहुँच पाएगा, चूँकि जो इस वक्त कर्जों में डूबी हुकूमत है वो 5 ट्रिलियन रुपए इस अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रही है और उनका मुतालबा है कि वो लाखों लोगों को नौकरियां फराहम करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है? क्या ये गरीबों के लिए बनाया जा रहा है? और वो जो 50 लाख घर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वादा किया था, अपने मंशूर में डाला था, क्या ये उसके नतीजे में बनाया जा रहा है? फिर सवाल ये उठता है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे? इस वक्त हुकूमत कर्जों में डूबी हुई है, 5 ट्रिलियन रुपया कहाँ से लाएगी? तीसरी तरफ ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या ये शहर लाहौर को लपेट में ले लेगा या लाहौर को निखारेगा? फिर वो वज़ीर आज़म जो कभी ये बयान दे चुके हैं कि शहरों को अगर वसी करना है तो उनकी वर्टिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, आज क्यों एक नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर बनाने जा रहे हैं? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं इस प्रोजेक्ट को लेके। इसे कौन मुस्तफीद हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जिद्दत पसंदाना विजन की अमली तस्वीर, रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत दरियाए रावी की तजदीद नौ और माहौल दोस्त उसूलों पर डिजाइन करदा पर्पस बिल्ट सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और 60 लाख से जायद पौधों की शजरकारी लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों की सफ में शामिल कर देगी। नया दौर, नया लाहौर। ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। हमें बेहतरीन मौका मिलेगा। एक तो पाकिस्तान में पैसा जो पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट हो। 31 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है कि हम उस पैसे को भी बीच में ले आए। सबसे बड़ी बात यह कि रोजगार मिलेगा। ये लोगों को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मंसूबे का इफ्तिताह 7 अगस्त को किया। आपको याद होगा कि इसी वज़ीर आज़म ने मंशूर में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बात की थी और वर्टिकल शहर बनाने का ऐलान किया था। 3 मार्च 2019 को वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर कहा कि मेरा विजन है कि इमारतों को अमूदी तर्ज पर तमीर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा उगाया जाए। माहौल के हवाले से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी ज़री ज़मीनें हड़प कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। फिर क्यों ऐसे मंसूबे का आगाज़ किया गया? पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर और शेखुपुरा के संगम में नया शहर बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। मंसूबे के फीचर्स में रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील में 46 किलोमीटर झील शामिल है, जबकि 3 बराजीज तमीर करके 5 लाख क्यूसेक पानी जहीरा करने की मनसूबाबंदी की गई। मंसूबे में कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ मेडिकल और स्पोर्ट्स सिटी शामिल है। 60 लाख नए पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन माहौलियात के माहिरीन ने खुलकर इस मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खतूत के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि दरियाओं का बहाव बदल जाएगा, जिससे माहौल पर बहुत गलत असर पड़ेगा। इस शहर का सीवरेज कहाँ जाएगा और लाहौर शहर में सैलाब का खतरा बढ़ जाएगा। नून लीग की एहसन इकबाल का कहना है कि तालीम के लिए 5 बिलियन नहीं लेकिन 5 ट्रिलियन का मंसूबा शुरू कर दिया गया। 2005 में चौधरी परवेज़ लाई के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे से मुताल्लिक प्लानिंग शुरू की गई। परवेज़ लाई की हुकूमत के खत्म होने पर दोबारा मंसूबा कटाई में पड़ गया। 2011 में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक मरतबा फिर प्लानिंग शुरू हुई। पिछली कई दहाइयों से सरमायादारों ने रावी के इर्द गिर्द की जगह पर नजर रखी हुई है। हुक्मरान तबके और पॉलिसी साजियों को सबज बाग दिखाए जाते हैं कि अगर ये मंसूबा शुरू हो गया तो मीशत की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर इतने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है तो फिर हुकूमत इस मंसूबे पर जल्द अज जल्द अमल क्यों करवाना चाहती है? क्या ये मंसूबा काबिल अमल है भी या नहीं? नाजरीन, बहुत अहम सवाल है, बहुत अहम मंसूबा है और बहुत ही अहम वादे इसके ऊपर किए जा रहे हैं। मगर क्या ये वादे खाली रह जाएंगे और इसका क्या असर होगा
पाकिस्तान के बल्कि शायद से एशिया के सबसे पुराने शहर लाहौर के ऊपर। इन्हीं सवालों के साथ हमने जवाब देने के लिए दावत दी है SM इमरान साहब को, जो LDA के वाइस चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियोज़ में आने का। और आप जो हैं पंजाब हुकूमत की तरीके से तर्जुमानी करेंगे, LDA की तर्जुमानी करेंगे और रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे के बारे में बखूबी आप जानते भी हैं। कामिल खान मुमताज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर तामीरात हैं और लाहौर के आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। वो मुसन्निफ़ भी हैं और इनकी किताब का नाम है आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करेंगे हमाद नकी साहब। हमाद नकी साहब का ताल्लुक़ जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फ़ंड से है। आप उसके सरबराह हैं और माहौलियाती आलूदगी के हवाले से जिन मसाइल का सामना पाकिस्तान कर रहा है, लाहौर कर रहा है, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। सबसे पहले SM इमरान साहब आपसे पूछूंगी कि ये जो मंसूबा बनाया जा रहा है रावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या गरीबों के लिए बनाया जा रहा है? चूँकि जाहिर है रावी के बैंक्स के ऊपर आप ये मंसूबा इतना बड़ा बना रहे हैं, तो इसके अंदर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो ये गरीब तो वहाँ पे जाके नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर जी। पहली बात यह है कि ये मंसूबा पाकिस्तानियों के लिए बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह कि मंसूबे में गरीब और अमीर की बात नहीं है, हर किस्म के लोग हर किस्म के एरिया में एडजस्ट किए जाते हैं। किसी भी एरिया की जब आप प्लानिंग करने जाते हैं या लोगों की वहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंगली, तो वहाँ पे आपका लोअर तबका भी इन्वॉल्व होता है, हायर तबका, मिडिल क्लास, हर किस्म की चीज़ बनती है। हाई एंड वाले घर भी बनेंगे, हाई एंड किस्म के अपार्टमेंट्स भी बनेंगे, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, जिनको नौकरियाँ मिलेंगी वो भी घर खरीद सकेंगे। तो एक पूरा कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। नहीं, मगर जब आप इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, वो तो आप आवाम के अंदर नहीं लेके आए, पब्लिक आपने नहीं की। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये भी होता है कि कौन सा ऐसा ब्रैकेट है, क्या गरीब लोग होंगे, क्या लोअर इनकम ब्रैकेट होगा, क्या लोअर मिडिल क्लास इनकम ब्रैकेट होगा, कौन इससे ज़्यादा मुस्तफीद होंगे? जो ज़्यादा इसका फोकस है वो मिडिल इनकम ब्रैकेट्स के लिए है। एंड नेचुरली जब आप कभी भी किसी बिजनेस में फोकस बनाते हैं तो दैट इज यूजुअली द 60% ऑफ द टारगेट मार्केट एंड दैट्स जाए। उसके अलावा आपका 20% ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोग जाते हैं। तो हाई एंड वाले भी आते हैं, नीचे वाले भी उसके अंदर आते हैं, बट मेजॉरिटी फोकस जो आपका जवाब है वो ये कि इसमें मिडिल इनकम ब्रैकेट के लिए ज्यादा फोकस। तो ये देखिए ना, कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप डिमांड पे बनाते हैं, तो ये कौन से ऐसे मिडिल क्लास लोग हैं 1 मिलियन के करीब जो कह रहे हैं कि जी हमें रावी पे आप रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना के दें? दो किस्म की बात मैं आपको इसमें क्लियर बोलूँगा। एक होती है जब आप डिमांड होती है और एक होती है जब आप डिमांड क्रिएट करते हैं। आई वुड नॉट एग्री विद द आंसर कि हर प्रोजेक्ट डिमांड बेस पे बनाया जाता है। दुनिया के मार्केटिंग के असूल ये भी कहते हैं कि आप डिमांड क्रिएट भी करते हैं। समझने वाली बात यह कि ये प्रोजेक्ट बनाया क्यों जा रहा है, तो वो सवाल मेरे ख्याल में थोड़ी देर में खुद ही आ जाएंगे। बट अगर मैं मिसाल देने के लिए मैं दुबई के लिए मिसाल ले लेता हूँ, हम सारे बचपन से दुबई गए हुए, 30 साल पहले हमने देखा हुआ है क्या था दुबई में, आपका कुछ भी नहीं था। मेजर डेवलपमेंट वहाँ पे 2004 में स्टार्ट हुई है, 3-4 में। उसके बाद से उनकी बिल्डिंग्स, राइजेस सब कुछ आया, बट उनने उस प्लान पे काम उससे भी 15 साल पहले से शुरू किया हुआ था। तो जब भी आप कभी शहर बनाए तो लोग आज भी कहते हैं कि दुबई में तो पॉपुलेशन नहीं है, तो डेवलपमेंट टूरिज्म से आ रही है, प्रॉपर्टी मार्केट चढ़ गई है, नहीं कतई मगर मेरी बात सुनिए। जो वजीर आजम इमरान खान है उनका एक बयान है, उन्होंने बयान दिया 3 मार्च को 2019 को। उन्होंने कहा कि मैं यकीन करता हूं कि आपको ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा करनी चाहिए, आपको अगर शहरों को वसी करना है तो आपको वर्टिकल डेवलपमेंट करनी होगी। तो आप तो वर्टिकल डेवलपमेंट की जगह रिवर के बैंक के ऊपर जाके बैठ गए, तो ये क्या हुआ? मेरे ख्याल में उनने अभी भी अपनी टेक्निक और कुछ चेंज भी नहीं किया। पहली बात, ये रिवर रावी का जो प्रोजेक्ट है, अगर दरख्तों की बात करें तो 60 लाख दरख्त लगना है इसके अंदर। दूसरी बात, पूरे शहर में आज जहाँ पे शहर के अंदर दरख्त डिप्लीट कर दिए गए थे, वहाँ बहुत अग्रेसिवली दरख्त लगाए जा रहे हैं। लाहौर के भी बहुत से फॉरेस्टेशन इस तरह के ग्रुप के लोग अग्रेसिवली इन्वॉल्व हैं एंड दे मेकिंग ए डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस ओवर देयर। और वो फर्क नजर भी आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में दरख्तों की ड्राइव चल रही है। पहले कब ऐसा हुआ है कि जब शजरकारी का मौसम आए तो गवर्नमेंट का हर बंदा आके उसी के लिए आगे आना चाह रहा है। पहले ये चीजें नजर नहीं आती थी। आज उस मुहिम का आगाज नहीं, अग्रेसिवली उसको आगे ले जाया जा रहा है। उसकी रीजन यही है कि दरख्त लगाने। दूसरी बात, वर्टिकल डेवलपमेंट की बात ना करने की तो कहीं नहीं की जा रही। इवन रिवर रावी में भी ये बात की वर्टिकल किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम उसके रिवर रावी के और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो उसके अंदर डाले जाए। मगर ये बताइए, इस वक्त जो लाहौर का सूरज है वो तो सारा जाता है रावी के अंदर, फिर क्या करेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल। दिस इज वेयर द की क्वेश्चन कम्स इन। दरिया रावी के अंदर ये जो प्रोजेक्ट सारा बनाया गया है, इसमें 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगने हैं।
वो 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 600 मिलियन गैलन पर डे ट्रीट करेंगे। जितना वो पानी ट्रीट कर रहे हैं और ट्रीट करके इवेंचुअली कहीं डालना है वो दरियाई रावी में ही जाना है, बट ट्रीटेबल वाटर की फॉर्म में। दरिया का पानी टिपिकली मगर जिस तरह के सूरज वाटर हमारा जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि उसको आप ट्रीट कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं इस बात से तो अग्री नहीं करता। कोई कह भी रहा तो गलत कह रहा है। I'm sorry, मैं कारोबारी आदमी भी हूँ। मेरा अपना एक डाइंग प्लांट है जिसका वाटर पूरा ट्रीट हो जाता है और वो इस काबिल होता है जिसको सर्टिफाई किया जाता है कि ये नहर में जगह पे जा भी सकता होता है। तो अगर आप काम की बात समझे तो काम में ये गलत स्टेटमेंट है। ट्रीटमेंट प्लांट्स आर डिजाइन फॉर दिस। लोग तो समुद्र का पानी पीते हैं। पॉइंट कामिल साहब, आपने बात सुन ली होगी इमरान साहब की। अब वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, हम मिडिल इनकम ब्रैकेट को हिट करेंगे, हम उनके लिए घर बना रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो ये घर नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब मिडिल इनकम ब्रैकेट के लिए है, शायद अपर मिडिल इनकम ब्रैकेट के लिए है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे बहुत सारे दरख्त भी लगाएंगे जिससे आप समझ लें एनवायरनमेंट को फायदा होगा। कामिल साहब जी, ये बहुत हसीन ख्वाब जो हमें दिखाया जा रहा है। इमरान साहब ने बिल्कुल उसकी जो रूह है उस पे निशानदेही की है कि ये एक सरासर कंज्यूमरिस्ट इकोनॉमी का उसूलों के मुताबिक है कि जहां ज़रूरत हो या ना हो आप उसको क्रिएट करते हैं। तो मगर मैं इस प्रोजेक्ट की तफसीलों के बारे में आने से पहले मैं आपके सामने सिर्फ 2 गुजारिशात रखना चाहूँगा, क्योंकि ये पेश की जा रही है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट और उसका असर क्या होता है, और दूसरा मैं फिर आऊँगा लाहौर की अर्बन डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करने जाएं उसका असर माहौल पे होता है, माहौलियात पे होता है। और जो माहौलियात पे जो असर होता है, एक तरफ इकोनॉमी की वजह से जो कंजम्पशन बढ़ता है और दूसरी तरफ जो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत है, इन दोनों का तवाज़ुन देखना होता है। अगर हम ज़मीन की पैदावारी सलाहियत के हुदूद के अंदर रहते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मसला ये होता है कामिल साहब, चूंकि आई एम सॉरी टेलीविजन जो है उसके अंदर वक्त कम होता है ताकि लोग आपकी बात सही तरीके से समझ जाएं, वी गेट टू द पॉइंट। बात ये है कि लाहौर से इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान हो सकता है, और रिवर रावी का क्या होगा? रिवर रावी को अगर वो पक्का करने जा रहे हैं, कनाल बनाने जा रहे हैं, इतना सदियों पुराना रिवर रावी, उसका क्या बुरा असर हो सकता है? जी देखें, लाहौर की ज़रूरत क्या है? मजीद अर्बन एक्सपेंशन से लाहौरियों का फायदा नहीं होगा। जो हुई है अभी तक एक्सपेंशन, उसकी आप नौयत देखिए, ये उसी का एक सुपर एग्जाम्पल लेके जा रहे हैं। ये लाहौर के शहरियों के लिए कोई फायदा नहीं है, सरासर नुकसान है। नुकसान की उसमें है माशी, कंगाल हो चुके हैं हम, और इस तरह के प्रोजेक्ट से हम बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। और कितना अब चाहिए? दरिया रावी का जो है जी 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 अब जी जी रावी का जो है ये एक दरिया खत्म हो गया है, एक सीवरेज गंदा नाला बन चुका है, और सारे एक शहर का अंदर रेफ्यूज जाता है। तो उसको ऊपर आप एक और बड़ा शहर उसके अंदर उस गंद फेंकने के लिए डाल रहे हैं। लाहौर का जो पानी है उसकी सतह सालाना 1 मीटर नीचे गिर रही है, तो उसको आप ठीक करने के लिए एक और 30 मिलियन पॉपुलेशन को ये सर्व कर रहा है। इनकी कंजम्पशन वाटर कितना होगा? तो ये मेरे नहीं समझ में आता कि एक तरफ आप कहते हैं कि लाहौर की जो है अनप्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, तो लाहौर का तो प्लान है, एक नहीं, इससे पहले भी 3 प्लान्स बन चुके हैं। किसी के अंदर
ये नहीं प्लान किया कि दरिया रावी के अंदर शहर को एक्सपेंड करे। तो ये प्लान नहीं, प्लान की वायलेशन है। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ कि ये प्लान नहीं है, प्लान की वायलेशन है। हमाद नकी साहब, आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि लाहौर के प्लान में जो इब्तदाई प्लान था उसके अंदर ये रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ही नहीं। अब ये रावी के बैंक्स के ऊपर बनने जा रहा है। इसके ऊपर एक ADP की रिपोर्ट भी आई है जो हमने देखी है। उस ADP रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि लाहौर का जो सूरेज सिस्टम है इतना बुरा है कि अगर ऐसा रहा तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है लाहौर को, कैटास्ट्रोफी हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर रावी के ऊपर एक रिवर फ्रंट बना लिया जाए तो ये तो कह रहे हैं कि हम साफ कर देंगे लाहौर के सूरेज सिस्टम को, बेहतर कर देंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मनीष भाई। देखें, जो लाहौर का जो मास्टर प्लान की बात हुई, LDA ऑब्वियसली कुछ साल पहले तक ये लाहौर एज ए डिस्ट्रिक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। इसने जो मास्टर प्लान बनाए उसमें ये वाला प्रोजेक्ट कहीं नहीं। अच्छा, उसके बाद जो अभी भी जुबल के काम हो रहा है, जो रीसेंट 2040 मास्टर प्लान है उसके अंदर भी ये प्रोजेक्ट नहीं है। फिर जब इनको कहा गया कि आपके पास का आपका जो स्कोप और मैंडेट है वो डिवीजन लेवल पे है, विच मीन्स कि जी कसूर और शेखुपुरा और ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी आएंगे। अब जब वो उसके ऊपर भी जो प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है उसमें भी इस प्रोजेक्ट का कहीं जिक्र नहीं है। आप कंडीशनल करते हैं कि आपने पिछले 70 साल में यू वर नॉट एबल टू ट्रीट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस या जो म्यूनिसिपैलिटी का सीवेज था, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं कि काइंड ऑफ मेकिंग इट कंडीशनल, क्योंकि ये हमारे पास एक मेगा प्रोजेक्ट है जिससे हम सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट प्लांट और वो करके उसको हम ट्रीट कर देंगे। लाहौर अपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंड करता है ज़ेर ज़मीन पानी पे। कामिल साहब ने भी बताया, ये सबको पता है। WWF ने सिचुएशन एनालिसिस की। आप ये रिचार्ज कहां से होता था? ये रावी से होता था, बारिशों से होता था। अब जब आप रिमेनिंग एरिया को भी कंक्रीट में कर देंगे वो रिचार्ज नहीं होगा। जो आपने ADB की बात की, WWF वो टेक्निकल असिस्टेंस स्टडी थी उसके अंदर, और वो गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टनर थी। आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पार्टनर था उस टेक्निकल असिस्टेंस स्टडी। उसमें जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं उसमें आप देखें, उसमें कहीं भी ये मेगा डेवलपमेंट इस किस्म की जिसके अंदर कितनी सिटी, नॉलेज सिटी। हमाद साहब, एक बात क्लियर होनी चाहिए, आपकी आवाज थोड़ी सी बफल्ड है। मैं चाह रही हूँ कि व्यूअर्स हमारे अच्छी तरह आपकी बात समझें। आप ये कह रहे हैं कि जो मास्टर प्लान है उसके अंदर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट का कोई मंसूबा था ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि जो लाहौर है वो अपना पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर से लेता है। अगर एक नया शहर आपने बना लिया तो लाहौर का पानी भी सूख जाएगा। मैं सही फरमा रही हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको रिचार्ज, देखिए वो बैंक है ना, अकाउंट से आप पैसे निकालते जा रहे हैं और आप उसमें डालेंगे नहीं तो कब तक आप निकालेंगे? ठीक, ये बड़े अहम आपने पॉइंट्स उठाए हैं। और आपने ये भी कहा है कि पिछले 70 साल में आप लाहौर का जो सूरज का पानी है उसको ट्रीट नहीं कर पाए, अब कैसे करेंगे? और अब आप एक और शहर बनाने जा रहे हैं, इससे लाहौर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये सारे सवाल हमने रखने हैं इमरान साहब के सामने, जो अब अपने जवाब लिख भी रहे हैं। उनको मौका देते हैं जवाब पूरा लिखने के लिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम इसी के ऊपर बहस कर रहे हैं कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या लाहौर को तबाह करेगा या निखारेगा। इमरान साहब, पहले ब्रेक से पहले कामिल साहब ने भी बात की, हमाद साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में आपने लाहौर का कोई भी सूरज पानी जो है वो आपने ट्रीट नहीं किया, अब आप कैसे कर लेंगे? और ये जो रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये होगा कि एक जब नया शहर उभरेगा तो लाहौर का जो पानी है वो सूख जाएगा, चूँकि उसके पास इतना पानी ही नहीं होगा कि वो 2 शहरों को फराहम कर सके। योर टेक। पहली बात, अगर एक चीज 70 साल में नहीं हुई तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि आगे हो नहीं सकता? जो चीजें नहीं हुई उसी को तो करने की कोशिश करनी है। क्या कर रहे हैं 70 साल की वजह से ही तो ये खराबी हुई है। देखें,
अगर 70 साल में पहले लग चुके होते सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, शायद आज बहुत सी चीजों की बेहतरी होती। 70 साल में पहले अगर हमने कभी ये बराज या ये चीज बना ली होती रिटेनिंग वॉल्स की, तो आज हमारे पास पहले एक लेक पड़ी होती जो पूरा आपका एक्विफर रिचार्ज कर रही होती। 3 डैम पीछे बन गया। 20 साल पहले 50,000 क्यूसेक पानी आता था, 25,000 आता है, वो भी इंडिया की 3,000 सीपेज का आता है, बाकी 6,000 हमारी बारिशों से आ जाता है, और बाकी जो पानी है आप खुद चेलम के अपर वो लिंक कनाल से लेके आ जाते हैं, चनाब से। पॉइंट ये है कि हम पानी को ही तो बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब आप लेक बनाने की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट 28 फीट हाई वॉल्स विद बराज इन द फ्रंट, 271 बिलियन लीटर पानी वो स्टोर करेगा। अभी पानी बह के निकल रहा है, या पानी स्टोरेज की बात हो रही है, उस पानी ने एक्विफर रिचार्ज भी करना है एरिया का। इसकी ये बताइए कि इसकी पेमेंट कौन करेगा, ये खर्च पैसा कौन करेगा? आप तो कह रहे साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, तो यहाँ पे जो पैसे लगाएगा वो कौन पैसे लगाएगा? 5 ट्रिलियन रुपए तो हुकूमत के पास नहीं है। मैं आपकी बात पे फिर आता हूँ, ये 5 ट्रिलियन जनरेट आपका इवेंचुअली करने का कोई ना कोई मॉडल क्रिएट करना है इसके अंदर। नहीं, अभी तक आपने मॉडल क्रिएट नहीं किया। मैं आपके साथ चलता हूँ, वापस चलता हूँ प्लीज। मॉडल क्रिएशन के लिए देयर स्टेप्स को, देयर इज अ प्री फिजिबिलिटी डन, देयर वाज अ फीजिबिलिटी डन, द फाइनल डिजाइन हैज टू बी डन। द फीजिबिलिटी वाज फिनिश्ड इन 2015 में फीजिबिलिटी कर दी गई थी। हाँ, नेचुरली उसके नंबर्स को अपडेट किया जाएगा, ठीक है जी, उसके नंबर्स को अपडेट करना, तो उस वक्त आगे नहीं बढ़ा। तो चलिए फीजिबिलिटी का कुछ बता दीजिए हमें कि अवाम को भी पता चले कि ये पैसे कहां से आएंगे। जो प्रोजेक्ट बनना है, कॉस्ट की हद तक अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के पहला फेज 44,000 एकड़ का है। उस 44,000 एकड़ की जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट्स में आपको अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, क्योंकि फाइनल डिजाइन की अभी जब डिटेल निकलेगी तब पता चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1,000 अरब के करीब बनेगा वो, ठीक है जी। 44,000 एकड़ का ये 1,000 अरब में क्या क्या शामिल है? टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैसे कहां से आएंगे? पैसों पे ही आता हूं प्लीज। हम लोग इस बात पे पाकिस्तान में आगे कि हर पैसा गवर्नमेंट ने लगाना है या लोन लेना है। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी कोई भी चीज जब की जाती है, पैसा अवाम से लेके करना होता है। तो ये तो देखिए ना, गरीब अवाम तो आपको पैसे नहीं देगी ना इसके। जाहिर है जो एमनेस्टी स्कीम आपने दी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वहीं से लोग आएंगे। पाकिस्तान में पहली बात ये सब समझ लें, हम हमेशा सिर्फ ये गरीब अवाम, हमने अवाम को अमीर भी करना है, सिर्फ गरीब नहीं छोड़ना। तो पैसे लगा के अमीर हो जाएंगे। नौकरी मिलेगी तो पैसे मिलेंगे, नौकरी मिलेगी तो उनके घर का चूल्हा पैसे कौन लगाएंगे? अगेन माय क्वेश्चन। वही लगाएंगे जो लोग लेंगे, किस्तों पे लेंगे, जैसे आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है। हमाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। यहाँ पे जो लोग पैसे लगाएंगे 5 ट्रिलियन रुपया, ये आम लोग लगाएंगे, किस्तों पे लगाएंगे, मिडिल इनकम ब्रैकेट लगाएगी, ये इनका कहना है। लेक बनाई जाएगी जिससे जो पानी है वो लाहौर शहर को भी फराहम होगा और रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी फराहम होगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके, लाइक एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये आई डोंट थिंक कि ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होगा, और यू नो आप देख लीजिएगा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। देखें 2014-15 में जब नवाज शरीफ साहब इम्प्रेस हुए सबरामती प्रोजेक्ट, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट गुजरात में मोदी साहब से, इन्होंने आहद चीमा, DGLDA और PND और उन लोगों को भेजा कि जाके स्टडी करो एंड देन रेप्लिकेट दैट मॉडल। उस वक्त भी यू नो अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन, जिस तरह इमरान साहब ने भी कहा कि प्री फिजिबिलिटी। अब इन्होंने एक दोबारा उसको EOIs मांगी है इंटरनेशनल फर्म से कि जी हमने अपडेट करना है उन प्री फिजिबिलिटी स्टडीज को, आप हमें बिजनेस प्लान बताएं कि कैसे इतना जो ये जो पैसा है ये कैसे आएगा, और उन्हीं को जो फिजिबिलिटी अपडेट करेंगे। किल्लत होती है। जो ये लेक की बात कर रहे हैं इसके बारे में बताएं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि अगर पानी स्टोर होगा तो फिर क्या मसला है इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखें इस प्रोजेक्ट के अंदर, चले मैं डायरेक्ट इस पे आता हूं, इसके अंदर जो 3 कंपोनेंट है ना, वो आई थिंक एवरीबॉडी वुड सपोर्ट एंड फेवर दैट। एक इसमें है कि आपने लाहौर का जो 70 साल से पानी ट्रीट नहीं हो रहा था, वो हमने ट्रीट करना है। वी हैव बीन स्ट्राइविंग फॉर दैट, वंडरफुल आइडिया, प्लीज डू इट। नंबर 2, इनका एक उसके अंदर कंपोनेंट है कि अर्बन फॉरेस्ट। हम कब से कह रहे हैं कि वहां पे एक रिवराइन एरिया है, इट यूज्ड टू बी द फ्लड प्लेन, और उसको आप बल्कि नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दें, उस स्ट्रेच को डिक्लेयर नेशनल पार्क। और अच्छा, जो तीसरा उसके अंदर कंपोनेंट है कि हम वाटर को थोड़ा सा, क्योंकि इंडिया से पानी देखें सिर्फ सरप्लस पानी ये आजकल मॉनसून और उसमें आता है, अदरवाइज तो इसके अंदर सब सीवेज है ना, तो सीवेज भी ट्रीट होके आएगा, और वो अगर वहां,
आप एक वेटलैंड क्रिएट करते हैं, विच इज गुड फॉर इकोलॉजी, विच इज गुड फॉर पीपल, विच इज गुड फॉर नेचर, डू इट। सो जब तक ये 3 कंपोनेंट हैं जिसके अंदर ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक और मैं बात बता दूं, पैसा कहां से आएगा? ये गरीब आदमी देखें, वहां पे प्रॉपर्टी कौन लेगा? पहले लेंगे जो कुछ माफियाज होंगे, वो लोगों की जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी है उसको औने पौने दामों एक्विजिशन के तहत वो ले ली जाएगी। फिर वहां पे जो डेवलपमेंट होगी वो अमीर लोग बनाएंगे। मेरे पास रिवर फ्रंट में कॉन्डो है, ये वही लोग हैं जो इनके अपने बड़े बड़े घर भी हैं। इन्होंने लाहौर के इर्द गिर्द तमाम फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउसेस, उन फार्म हाउसेस में क्या होता है? पॉइंट हमारे साहब, मैं चाहती हूँ कामिल साहब को भी शामिल करूं। कामिल साहब, अब जो सवाल रेली उठ रहा है वो कह रहे हैं कि आप इसको पार्क बना दें, अगर वहां पे लोग खरीदेंगे तो वो अमीर लोग ही जाहिर है खरीदेंगे। मगर यहाँ पे इमरान साहब कहते हैं कि नहीं जी, हम लेक बनाने जा रहे हैं, वो एक वाटर रिजर्वायर होगा और वहां से पानी आएगा, रावी रिवर फ्रंट का भी और लाहौर का। क्यों इमरान साहब आप यही कह रहे हैं ना, लाहौर का भी पानी वहीं से आएगा? लाहौर का भी रिचार्ज मिलेगा पानी का, लाहौर का भी रिचार्ज होगा। और इधर हमाद साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो पानी की सतह लाहौर के अंदर ग्राउंड वाटर में वो भी सूख जाएगी अगर नया शहर बन गया। आप क्या कहेंगे? जी देखें, इसके जो जैसे हमाद ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इसमें 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी बात है। सीवरेज ट्रीटमेंट करें, लेक बनाएं, रिजर्वायर बनाएं और फॉरेस्टेशन और इसको नेचुरल इकोलॉजी को रिस्टोर करें, बहुत अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत है। बाकी ये अर्बन एक्सपेंशन ये सिर्फ बड़े बड़े सरमायादारों का, बिजनेसमैनों का गठजोड़ है, हमारे असासों को लूटने का। ये एक्सपेंशन के नाम से सारी जमीन हमारी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब हमारे बच गया दरिया, तो वो इसको भी कब्जा करते हैं। इनको नजर आता है यहां से कितने पैसे बन सकते हैं। आपके सवाल के जवाब में इमरान साहब ने कहा पैसा तो आवाम से आएगा, इन्वेस्ट कौन करेगा? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, वो फायदा उठा के पैसे लेके चले जाएंगे, आवाम जो है वो भुगतते रहेंगे। 30 साल के सदियों कभी भी नहीं पूरा कर सकेंगे। ठीक है, ये आपने जो बात कही है ये वाकई में बड़ी खौफनाक सी बात है और इमरान साहब के सामने ये बात रखेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, इसके अंदर आर्किटेक्ट्स भी शामिल हैं, इसके अंदर एनवायरमेंटलिस्ट भी शामिल हैं और सिविल सोसाइटी के भी लोग शामिल हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो आप करने जा रहे हैं रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, ये सही नहीं होगा लाहौर शहर के लिए, यहाँ का पानी सूख जाएगा और कभी ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ख्वाब ही बन जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है? इमरान साहब से पूछेंगे कि वाकई में ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब इमरान साहब, चूँकि आप LDA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि जो WWF कह रहे हैं कि जो 3 कंपोनेंट्स हैं उससे आप लाहौर को बेहतर कर सकते हैं, ये जो पैसे आप लगाने चले जा रहे हैं, कोविड में फंसी हुई आवाम, उसके पास अब पैसे तो है नहीं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, वो कहाँ आपके ये रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अंदर एक अपार्टमेंट ख़रीदेंगे? आप पैसे लगा के लाहौर का जो सूरेज सिस्टम है ऑलरेडी इतना नाकिस है, वो ही आप ठीक कर दें। देखिए, आपकी बात एक हद तक वैलिड है, लेकिन उसको ये समझें प्लीज। पहली बात तो हम अग्री करके अच्छी बात है कि वो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हम तो वो तीनों करना चाह रहे हैं। सो दैट हैज बीन अग्रीड, दे हैव अग्रीड कि पानी इसका ड्राई आउट भी नहीं हो रहा, वो भी बात तय हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बनाने के लिए और ये करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा जब आप ये कहते हैं कि हम खुद ही लगा दें, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, ये पैसा इस अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। पूरे पंजाब सूबे का डेवलपमेंट 300 अरब का है, इस प्रोजेक्ट में वो चीजें नहीं हो सकती, तो ये पैसा आपने लोगों से ही। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामिल साहब ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त पैसा ही नहीं है कि हम लाहौर शहर के ऊपर उसका सूरेज सिस्टम जो है वो ठीक करने के लिए बना लें, इसीलिए हमें रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है, वहां पे लोग आएंगे, पैसे लगाएंगे। ये कौन से लोग हैं? 16 आने दुरुस्त बात है, पैसा नहीं, हम पैसा ना होने से मकरूज हो चुके हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पे आप पैसा ना लगाएं और जो जरूरत है रावी को आप साफ सुथरा बनाएं और लोगों के रिहाइश के लिए आप ये काम नहीं कर रहे। ये बड़ा बिग बिजनेस का प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो यहाँ पैसे लेके हमारी जो
दौलत है उसको लूटने का ये तरीका है। जमीनें हमारी पहले लूट चुकी हैं, अब दरिया भी लूट ठीक। हमाद साहब मुझे ये बताइए कि रावी के ऊपर अगर डेवलपमेंट होती है तो फ्लड प्लेन्स का क्या होगा? इसका खदशा तो नहीं है कि वहां पे कोई फ्लड आ जाए, क्योंकि रावी तो एक दरिया चला आ रहा है, सिर्फ लाहौर के अंदर तो नहीं है। That's the reason कि उसमें यही कहा गया था कि जो 1 in a 10 year floods का एक जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इस तरह प्लान करें कि वो एक वेटलैंड जिसमें आप पानी को जिसको हम एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन कहते हैं कि स्टोर कर सकें। वी डोंट एक्सपेक्ट कि जिस तरह रावी में फ्लड आता होता था हो, लेकिन यू नेवर नो। फ्लड प्लेन्स का मकसद ये होता है कि वो उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पानी आपके ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वो कई जगहों पे जो नेचुरल डिप्रेशन या वेटलैंड्स होती है। ये तो एक फंक्शन, नेचुरल फंक्शन है जो कुदरत ने हर दरिया में दिया होता है। और अगर उसके साथ उसके साथ आपकी भी तशवीश है कि उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ी करेंगे तो मसला हो सकता है। इमरान साहब मेरे आखिरी 30 सेकंड रह गए, मुझे बताइए कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बोर्ड के ऊपर इस वक्त डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, शायद इसीलिए आप ये बनाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसके बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान के जाने माने वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस पीपल है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस। आरिफ हबीब भी है, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं है, किसी ने नहीं बोला कभी गलत काम किया। वकील रेड्डी साहब भी, इफ्तिखार अली मलिक साहब भी हैं, फिर आपके चेयरमैन पीकेटी भी हैं, चेयरमैन पीसी भी बनाते ना सर प्रोजेक्ट ये अपने प्रॉफिट के लिए बनाते हैं। देखिए प्लीज इस बात को समझें, इस चीज में हम फिर ये बात कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा जनरेट करना है आपने। पैसा जनरेट करने का साइकिल अगर हम उसको डीकोड नहीं करेंगे हम एक और काला बाग बना देंगे। वी नीड टू सेव इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया कामिल साहब, हमाद साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इधर इमरान साहब कह रहे हैं कि हमने पैसा जनरेट करना है रावी रिवर फ्रंट अर्बन प्रोजेक्ट के लिए, मगर सवाल ये है कि इस वक्त आवाम जो है वो अपनी मुसीबतों में पिसी हुई है। कोविड-19 का जो अभी वबा है अभी उससे भी लड़ रही है कि कौन इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाएगा, अभी भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के लिए नाजरीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।